नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूडाइस 2022-23 यानी इस सेशन की भरना स्टार्ट हो गई है और इसमें इस बार पोर्टल पर कुछ बदलाव किया गया है। तो आपको कैसे लॉगिन करना है और आधार तिथि जो कि 30 सितंबर 2022 है उसके अनुसार कैसे हमें यूडाइस भरनी है। आज के इस वीडियो में हम यूडाइस का पहला भाग प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज यानी बिंदु 1.1 से 2.27 तक की जानकारी देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गूगल पर। यहाँ हमें सर्च करना है यूडाइस, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज आ जाएगा, जहां आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर AY 2022-23 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें दो ऑप्शन है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और टीचर मॉड्यूल। यहाँ साथियों इस बार परिवर्तन ये किया गया है कि पहले हम लॉगिन करते थे तो अंदर ये ऑप्शन आते थे, इस बार दोनों ऑप्शन बाहर दे दिए हैं और स्टूडेंट जो ऑप्शन है वो भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। यहाँ आपको अब प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पर क्लिक करना है और लॉगिन करना है। तो यहाँ हम हमारे विद्यालय के जो यूडाइस कोड और यूडाइस के जो पासवर्ड हमने साइट के बना रखे हैं कैप्चा फिल कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद साथियों, यदि आपके विद्यालय के संस्था प्रधान चेंज हो गई है या फिर प्रभारी जो भी विद्यालय के हैं वो जिसके पास की विद्यालय का प्रभार है वो चेंज हो गए हैं, तो यहाँ आपको उनका नाम ही मिलेगा जो कि पहले थे। अब इनका नाम और मोबाइल नंबर आपको यदि चेंज करवाने हैं तो आपको ब्लॉक के जो MIS है CBEO ऑफिस में उनसे संपर्क करना होगा। इसके अलावा यदि विद्यालय के नाम में कोई गलती हो तो आप फॉर्म A01 भरकर इसमें संशोधन करवा सकते हैं। ये साथियों फॉर्म A01 है। यदि कोई विद्यालय नया खुला है और उसको अभी तक यूडाइस कोड नहीं मिले हैं तो इसके लिए भी जो है आप इस फॉर्म को भरकर CBEO ऑफिस में जमा कराएं। आपको जो यूडाइस कोड हैं वो आवंटित हो जाएंगे। यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, नीचे संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर और सील साइन करने होते हैं। ये साथियों वो आदेश है जो कि 1 नवंबर 2022 को जारी हुआ है। इसमें जो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस प्लस है इसके बारे में जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि यहाँ साथियों जो 30 सितंबर 2022 है इसे आधार तिथि माना गया है, यानी जो भी डाटा है आप इसके अनुसार भरें। लेकिन साथ ही साथ हम जो भी डाटा भरेंगे उसकी हेडिंग पे भी गौर करेंगे कि हेडिंग में कौन सा सेशन या किस डेट का डाटा मांगा गया है। साथ ही इसमें यूडाइस 2022-23 का समयबद्ध कार्यक्रम भी जारी किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विद्यालय द्वारा डाटा फीड करने का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इसके लिए जो प्रशिक्षण आयोजित करना है ब्लॉक स्तर पर या PEO स्तर पर, उनकी भी जो डेट है इसमें दी गई है। यदि कोई विद्यालय नया खुला है तो उसके लिए आप विद्यालय यूडाइस कोड हेतु आवेदन पत्र जो है ये विभाग ने जारी किया है, इसे भरकर जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसके पास जमा करवाएं, जिससे कि आपको नया जो यूडाइस कोड है वो जारी हो सके। सभी फॉर्म गाइडलाइन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ साथियों ये ब्लैंक फॉर्मेट भी विभाग ने जारी किया है, जिसको आप ऑफलाइन भरकर
और फिर ऑनलाइन डाटा कर सकते हैं, जिससे कि समय और श्रम दोनों की बचत हो सके। लेकिन साथियों, यदि आप इसे नहीं भी भरते हैं और डाटा आपके पास है तो आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आधी चीज़ें हैं आपको भरी हुई मिलेंगी। ये विभाग ने जो यूडाइस बनने की जो गाइडलाइन है वो जारी की है, जिसमें प्रत्येक बिंदु के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कौन सा बिंदु है, उसका क्या मतलब है और उसमें आपको क्या डाटा भरना है। ये अंग्रेजी में है, तो यदि आपके अंग्रेजी में समझने में कठिनाई हो तो जब आप यूडाइस भरते हैं तो वहाँ हिंदी का ऑप्शन भी है, जो अभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, हमने जो भी दस्तावेज है विभाग ने जो जारी किए हैं वो देखें। आपको ये सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके काम में ले सकते हैं। अब हम यहाँ जो यूडाइस का होम पेज है इस पे आ गए हैं और यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और दूसरा है टीचर। पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको शुरुआत में इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते हैं जो कि बेसिक डिटेल से संबंधित है और आप इसे ओके कर दें। अब यहाँ आपको 1.1 से 2.27 तक के बिंदु है वो जो प्रोफाइल सेक्शन है उसमें भरने हैं। यहाँ साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह ये आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश लिखा हुआ है। ये जो भाग है पूरा अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। यहाँ इंग्लिश पर क्लिक कर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो भाग है हिंदी में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप आसानी से इसे समझकर और इसकी जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। यहाँ पहला बिंदु है स्थान का विवरण। तो इसमें हम 1.1 में स्कूल का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में ही स्कूल का नाम होना चाहिए। इसके बाद आपके ज़िले का नाम होगा, यूडाइस का जो ब्लॉक है यानी आपका ब्लॉक है उसका नाम होगा, और स्कूल स्थान ग्रामीण है या शहरी, रूरल या अर्बन है, इसका नाम होगा। यहाँ आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। बिंदु संख्या 1.1 से और 1.17 तक यहाँ ये जितनी डिटेल्स हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको यदि इसमें संशोधन करवाना हो तो आपको ब्लॉक के MIS से संपर्क करना होगा। ये आप देख सकते हैं 1.1 से 1.17। अब इस डिटेल्स को आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। यदि कोई गलती है तो आप संशोधन करवाएं, नहीं तो आप नीचे ही नीचे जो है नेक्स्ट अगला जो भाग है उस पर चलें। अब यहाँ साथियों एक बात और ध्यान देने वाली है, जब आप यूडाइस भरें तो सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। कई बार हम डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो एक ही भाग में अलग अलग छोटे छोटे भाग होते हैं, उन्हें अलग अलग सेव करना होता है, वो नहीं होते हैं तो फिर वो भरे नहीं जाते हैं और जब आप दोबारा ओपन करते हैं तो वो ब्लैंक दिखाई देते हैं। अब यहाँ जो है प्रतिवादी विवरण, इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यानी रिस्पोंडेंट व्यक्ति। तो प्रतिवादी का जो प्रकार है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। हेड ऑफ द स्कूल यानी इंचार्ज या संस्था प्रधान है, टीचर है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफिशियल क्लर्क है, इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर है या इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल है। तो साथियों हम इसको एक बार अंग्रेजी में कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जिस बिंदु को समझने में आपको कठिनाई हो आप हिंदी में करके और उसको समझ सकते। यहाँ अब आपको मैं एक एक बिंदु समझाता चलूँगा। यदि फिर भी आपके किसी बिंदु में दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। पहला यहाँ जो बिंदु है 1.18 वो है रिस्पोंडेंट डिटेल्स यानी यूडाइस भरने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है। यहाँ आप यूडाइस जो भर रहे हैं, जिसे आपने यूडाइस का प्रभारी बना रखा है, उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर यदि संस्था प्रधान है तो संस्था प्रधान का नाम लिख सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल है, एक ही टीचर है तो उसका नाम ही यहाँ आ जाएगा। यहाँ रिस्पोंडेंट टाइप, रिस्पोंडेंट का नेम भरना है और फिर मोबाइल नंबर भरने हैं, ये मैंने भर दिए हैं।
यहाँ आपके विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट यानी जब विद्यालय स्थापित हुआ था वो साल आपको दिखाई देगा जो कि आपने पहले भरा होगा, और इसके बाद जो क्रमोन्नति है वो भी आपको दिखाई देगी। यदि नहीं है तो आप यहाँ भर दें। बिंदु संख्या 1.29, इसमें लैंग्वेज थॉट एज ए सब्जेक्ट, यानी कौन सी भाषाएं हैं जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। यहाँ मेंशन हम मैक्सिमम 3 लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक लैंग्वेज जो है हिंदी की है, दूसरी इंग्लिश की है और तीसरी संस्कृत की है, क्योंकि हम कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं और कक्षा 6 से 8 में संस्कृत भी आ जाती है। तो यहाँ आपको हिंदी कौन कौन सी कक्षाओं को पढ़ाई जा रही है, यहाँ सेलेक्ट क्लास पे टिक मार्क करके और यहाँ आपको कक्षाएं सेलेक्ट करनी है। तो हिंदी कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाओं में पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ आपको जो बॉयज और गर्ल हैं उनकी संख्या भी लिखनी है। यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो भरें, अन्यथा 0 ही रहने दें। तो यहाँ कक्षा 1 से 8 तक का जो नामांकन है बॉयज गर्ल्स का वो मैंने भर दिया है। इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश भी कक्षा 1 से 8 तक आएगी, यहाँ नामांकन है वो भर दें। और इसके बाद जो संस्कृत है कक्षा 6 से 8 तक, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 10 तक, यहाँ कक्षाएं सेलेक्ट कर आप जो है नामांकन है उन कक्षाओं का वो भर दें। इसके बाद डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी आपके विद्यालय में अपर प्राइमरी स्टेज पर कोई वोकेशनल कोर्स करवाए जाते हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो पे टिक करें। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो यहाँ आपके विद्यालय से नज़दीकी प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, तो यहाँ उतने किलोमीटर भर दें। इसके बाद जो अपर प्राइमरी स्कूल है आपके विद्यालय से कितने किलोमीटर है उसकी दूरी भर दें, और फिर सीनियर सेकेंडरी जो है सेकेंडरी स्कूल और सीनियर स्कूल उनकी दूरी भर दें, आपके विद्यालय से वो कितने दूर है। यहाँ डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचर एंड मैन मेड बैरियर्स ऑन द वे टू द स्कूल लाइक हाईवेज, ट्रेन्स, लाइन इत्यादि। तो आपको डिस्टेंस है जो वास्तविक है वही भरनी है। इसके बाद है वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, तो आपके स्कूल में किसी भी मौसम में जो साधन है वो आ सकते हैं तो यस करें, अन्यथा इस पे नो कर दें, क्योंकि हमारे जो नदी का रास्ता है इसलिए रास्ता सुगम नहीं है, इसलिए हम नो कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो यहाँ आपको, तो यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22, अभी सेशन 22-23 चल रहा है, 21-22 में जो इंस्ट्रक्शनल डेज है यानी कितने दिन कार्य दिवस जो हैं वो कार्य दिवस यहाँ भरने हैं। अब हमारे जो है रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर है उसके अनुसार प्राइमरी के जो कार्य दिवस हैं वो 160 है और अपर प्राइमरी के 165 है, वो यहाँ हम भरेंगे। तो ये हमने भर दिए हैं 160 और 165। अब अगला बिंदु है एवरेज स्कूल हॉवर्स फॉर चिल्ड्रन पर डे, नंबर ऑफ हॉवर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, यानी विद्यार्थी जो हैं वो प्रतिदिन कितने घंटे जो स्कूल है उसमें बिताते हैं, एवरेज हमें यहाँ भरना है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का अलग अलग। आपके स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी का भी आपको भरना है। तो साथियों यहाँ जो स्कूल है गर्मियों में 7:30 से 1, सर्दियों में 10 से 4, इन घंटों का जो एवरेज है, जैसे सर्दियों में 6 घंटे स्कूल लगता है, गर्मियों में 5.5 घंटे, दोनों को जोड़कर औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो औसत आता है, तो यहाँ साथियों हमारे पास जो औसत आता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी का वो आ जाता है 5 घंटे और 45 मिनट, क्योंकि गर्मियों में 5.5 घंटे स्कूल लगता है और सर्दियों में 6 घंटे। अगला जो ऑप्शन है वो है एवरेज स्कूल हॉवर्स फॉर टीचर्स पर डे, तो ये भी लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि जितना
टाइम बच्चों के लिए है उतना ही टाइम स्कूल में टीचर्स के लिए है। अब अगला बिंदु, इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल। तो यहाँ CCE आपके विद्यालय में जो है लागू है या नहीं है। तो CCE साथियों प्राइमरी स्टेज तक जो है वो लागू होता है। सभी विद्यालयों में हम पोर्टफोलियो फाइल भी बनाते हैं और CCE के अनुसार कार्य भी करते हैं। अब यहाँ पूछा है कि स्टेज लेवल प्राइमरी CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो यस करेंगे। असेसमेंट मेड ड्यूरिंग दिस ईयर, तो अभी तक साथियों इस ईयर जो है 22-23 में एक ही असेसमेंट हमने जो है SA1 जो है विद्यार्थियों का लिया है। इसके बाद RK SMBK का जो एक असेसमेंट है वो और हो चुका है। तो यदि आप वो भी जोड़ना चाहे तो वो भी यहाँ जोड़ सकते हैं। अपर प्राइमरी में CCE लागू नहीं है इसलिए नो करेंगे। इफ CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑफ द ग्रेड देन आर कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल बीइंग मेंशन्ड, तो हम जो रिकॉर्ड है विद्यार्थियों का वो रखते हैं इसलिए यस करेंगे। और जो रिकॉर्ड है वो हम उनके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में साझा भी करते हैं, यहाँ भी यस करेंगे। और असेसमेंट आइटम आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, तो ये स्कूल द्वारा ही असेसमेंट आइटम यानी कि SA1 के जो पेपर है विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षकों को बनाने होते हैं, तो ये स्कूल स्तर पर बनता है। और RK SMBK में जो है स्टेट स्तर पर भी बन रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ एक ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, तो एकेडमिक जो सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ जो जुलाई का महीना है वो सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद सबसे पहले आप सेव करें, सेव हो जाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। यदि कोई भी गलती है तो यहाँ लाल रंग से ये आपको दिखाई देगा बॉक्स, नहीं तो हरे रंग से सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। अब हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और अगले बिंदु पर चलते हैं। यहाँ अब अगला जो बिंदु है वो है 1.39, वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसाइज, यानी स्कूल भवन में आंगनवाड़ी सेंटर बना है या नहीं बना। तो जैसे हमारे स्कूल है उसमें बना है तो हम यस करेंगे, यदि आपके बाहर है तो आप नो भी कर सकते हैं। अब यदि बना है तो आपको यहाँ एक तो कोड भरना है आंगनवाड़ी सेंटर का, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं आंगनवाड़ी सेंटर में बॉय और गर्ल वो भरना है, और आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड है क्या चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, अगर है तो यस करें अन्यथा नो करें। यहाँ आपको जो 3 है ऑप्शन दिए गए हैं, आंगनवाड़ी 1 भी हो सकती है आपके अंडर स्कूल में, 2 भी हो सकती है, तो हमारे यदि 1 है तो 1 ही भरेंगे। तो यहाँ साथियों हमने आंगनवाड़ी के कोड, बॉयज गर्ल्स की संख्या और इज द आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यस या नो, तो यहाँ ये ट्रेंड नहीं है इसलिए नो करेंगे। इसके बाद वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द कोलोकेटेड आंगनवाड़ी ऑब्लिक स्कूल, तो बाल वाटिका है वो आंगनवाड़ी में या स्कूल में है या नहीं, तो नहीं है इसलिए नो करेंगे। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, तो ये भी नहीं है इसलिए नो इसमें भी करेंगे। अब यहाँ साथियों पॉइंट नंबर 1.40 जो है उसमें बाल वाटिका जो है, कई जो महात्मा गांधी स्कूल हैं उनमें सरकार अब शुरू करने की योजना बना रही है, लेकिन यदि आंगनवाड़ी में आपके यदि स्थापित हो तो आप यस कर सकते हैं। स्कूल आंगनवाड़ी जो है स्कूल के अंदर नहीं है और स्कूल के अंदर भी बाल वाटिका नहीं है तो नो पे टिक करें। अगला बिंदु जो स्पेशल ट्रेनिंग का हमने ऊपर नो कर दिया तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा, और इसके बाद जो है नीचे ये सब स्पेशल ट्रेनिंग से संबंधित है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर, यदि आपके विद्यालय में रेमेडियल टीचिंग की क्लास स्टूडेंट के लिए लगाई गई है
करंट एकेडमिक ईयर, यानी जो अब सत्र चल रहा है उसमें, तो आप संख्या लिखें, अन्यथा 0 ही रहने दें। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लास, तो ये भी यदि लगाई गई है तो संख्या लिखें, अन्यथा 0 रहने दें। डिटेल्स ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अब पिछले वर्ष, पिछला जो सेशन था 21-22, उसमें जो आपके विद्यालय में निरीक्षण हुए, एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए, सीआरसी कोऑर्डिनेटर ने कितने किए, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर या ऑफिसर जो हैं उन्होंने कितने किए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं उन्होंने कितने किए। तो ये आप अपने जो हाजिरी रजिस्टर है या शाला दर्पण पर जो निरीक्षण का मॉड्यूल है उसमें देख सकते हैं और यहाँ संख्या भर दे। तो यहाँ हमने संख्या भर दी है। इसके बाद अगला जो बिंदु 1.45, वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर RTE नॉर्म्स, इसमें यस करेंगे क्योंकि सभी विद्यालयों में ये बनी हुई है। वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में SDMC होती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पहले से हाइड है। इसके बाद नंबर ऑफ SMC SDMC मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक, यानी पिछले वर्ष SMC SDMC की कितनी मीटिंग आयोजित की गई। तो साथियों, हर माह अमावस्या को ये करनी होती है, इसके अलावा कोई अलग से भी हो सकती है। तो आप आपके SMC SDMC का जो रजिस्टर है मीटिंग का, उसमें देख के ये संख्या भर दे। इसके बाद वेदर SMC SDMC हैज प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान SMC SDMC बनाती है, और इफ़ यस मेंशन द ईयर, तो लगभग ये हर साल ही बनाया जाता है। तो हम यहाँ जो सेशन है 2022 के शुरुआत में ये बनाया जाता है, इसलिए 2022 लिखेंगे। वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी SBC हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये सभी कमेटी विद्यालय में होती है, इसलिए आपको यस करना है। एकेडमिक कमेटी भी होगी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन कमेटी भी होगी। अब यहाँ वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन, PTA कितनी है। अब यहाँ जो है आपको वर्तमान में जो संख्या है वो या जो भी है यहाँ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक ईयर 21-22 की भरनी है, यानी पिछले ईयर की भरनी है। अब पिछले ईयर की जो PTA है वो आप PTA रजिस्टर में देख के संख्या भर दें। इसकी सूचना आप शाला दर्पण पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें शाला दर्पण पर भी जो है फीडिंग करनी होती है। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, तो इसमें नो करेंगे क्योंकि अपने यहाँ अभी PFMS नहीं है, IFMS है। वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट, तो यदि स्कूल में जो एक ही कक्षा उसके अलग अलग सेक्शन है तो आप यस करें, अन्यथा नो पे टिक मार्क करें। इफ 1 यस, क्लासेज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन थॉट टुगेदर इन ए सिंगल क्लासरूम, तो यदि आप यहाँ यस करते हैं तो इसे भरना है, अन्यथा नहीं भरना, जिसमें जो है क्लास थॉट टुगेदर। तो साथियों, अगला जो बिंदु है वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट। मल्टी क्लास का मतलब है कि 2 कक्षाएं या अधिक कक्षाएं एक साथ बैठती है या नहीं। तो यहाँ हम यस करेंगे क्योंकि हमारे पहली दूसरी क्लास साथ बैठती है और तीसरी चौथी क्लास साथ बैठती है। अब क्लास थॉट टुगेदर, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे पहली दूसरी और ओके करेंगे। पहली दूसरे में जो नामांकन है इस टोटल स्टूडेंट अटेंडिंग ऑन ए टिपिकल डे इन मल्टी क्लास, तो यहाँ संख्या भरेंगे। तो यहाँ हमारे पहली दूसरी क्लास में 19 बच्चे हैं, तीसरी चौथी में 25, तो हमने यहाँ भर दिए हैं। इसके बाद इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो स्कूल कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग है क्या स्कूल, तो यस करेंगे। स्कूल है वो एक ही कॉम्प्लेक्स में है। इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल जो है हब स्कूल नहीं है, केवल एक कॉम्प्लेक्स है स्कूल का। इफ यस, नंबर ऑफ स्कूल इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो स्कूल के कॉम्प्लेक्स में कितनी स्कूलें हैं अलग अलग, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कई प्राइवेट स्कूलें एक ही कॉम्प्लेक्स में
जो है अलग अलग स्कूलें चलती हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ हमें जो है दोनों में ही नो भरना होगा। यहाँ पहला बिंदु, इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ आपको यदि कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें अलग अलग स्कूलें चल रही है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। और सेकंड में भी, इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो जैसे प्राइवेट स्कूल होती है, एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अलग अलग जो हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अलग अलग स्कूलें चलाते हैं, ये उनके लिए है। यहाँ हम दोनों में नो करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन है हाइड हो जाएगा। इसके बाद, वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत स्वच्छ भारत, तो जो है स्कूल को कोई एक्टिविटी जो है उन्होंने की है एक भारत स्वच्छ भारत के तहत, तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें और यहाँ सेव कर दें। यहाँ यदि आपने कोई भाग छोड़ दिया है तो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा और वो आपको भरना होगा। जैसे वेदर आंगनवाड़ी है एडिक्वेट एजुकेशनल टॉयज पपेट गेम्स, तो ये सभी आंगनवाड़ी में है, तो यहाँ हम जो है यस कर देंगे। अब वापस हम इसको सेव करेंगे, तो अगर तो सारे डाटा सही होने पर हरे रंग से सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ जाएगा, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके अगले भाग पर आए। अब हम जो पॉइंट नंबर हैं वो आ गया है हमारा 1.52। यहाँ टोटल जो पॉइंट है 2.27 तक है, हम 1.52 यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM प्ले मटेरियल इन करंट एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22। तो ऊपर वाला जो मटेरियल है हमें करंट सेशन का भरना है और नीचे वाला है वो पिछले सेशन का। पहला ऑप्शन है वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, तो हमें पूरे सेट प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए हम प्राइमरी में भी यस करेंगे और अपर प्राइमरी में भी यस करेंगे। व्हेन वर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर में शुड बी रिटर्न एज 5 यानी मई, तो ये आपको किस माह में मिली, तो मई में, जून में, जुलाई में जब भी मिली हो आप जो माह है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वेदर TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, प्रत्येक ग्रेड के लिए आपके पास TLM है तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। यदि यस करते हैं तो फिर यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर TLM लैंग्वेज, और जो मैथमेटिक्स का जो हमने कितने विद्यार्थियों को TLM में उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जितने विद्यार्थियों को आपने TLM उपलब्ध करवाया है वो संख्या बढ़नी है। अब है वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी पिछले वर्ष, तो ये जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें नो कर देंगे। आपको प्राप्त हुआ है तो यस करें, और यदि यस करते हैं तो फिर संख्या भी आपको भरनी है। अब है नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स की संख्या है वो आपको यहाँ भरनी है। तो प्राइमरी के लिए कितनी है और अपर प्राइमरी के लिए कितनी है, ये संख्या हमने भर दी है। इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोव्ड रीड बाय चिल्ड्रन ऑफ दैट क्लास गिवन टोटल ऑफ इश्यू रजिस्टर, यानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कितनी बार जो पुस्तकें हैं वो इश्यू की गई, वो संख्या आपको यहाँ भरनी है। तो सप्ताह में एक बार जो है विद्यार्थियों को दी जाती है, और कितनी बार दी है आप रजिस्टर से देख के यहाँ भर दें। इसके बाद है नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल थोग टीचर्स ऑफ दैट ग्रेड ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम्स टू बी अचीव्ड बाय देयर चाइल्ड इन द गिवन। यहाँ जो पेरेंट्स है वो कितनी बार विद्यालय में अपने विद्यार्थियों के जो लर्निंग आउटकम्स या रिजल्ट है उसको देखने पूछने के लिए आए। तो यहाँ आप जानते ही हैं आजकल हम
जो साल में 3 पीटीएम तो आयोजित करते ही हैं, और इसमें हम जो हैं अभिभावकों के समक्ष जो रिजल्ट है, लर्निंग आउटकम्स है, वो प्रदर्शित करते हैं। वेदर पेरेंट्स वॉलंटियर आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग द स्कूल ऑफ अचीव फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ जो पेरेंट्स है वो इस मामले में जो सपोर्टिव नहीं है तो आप नो करें, अन्यथा यस करें। वेदर द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस पीयर लर्निंग। यहाँ पीयर लर्निंग का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी क्या एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो यहाँ हम यस करेंगे। अगला बिंदु है साथियों 1.52.8, वेदर प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड। तो ये स्पोर्ट्स का सामान अपने विद्यालयों में खूब है, राशि आई हुई है, तो यहाँ हमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में यस करना है। इसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट। तो साथियों अभी मैंने नोट किया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म योजना लागू हो गई है और जैसे ही विद्यार्थियों को मिल जाती है हम इसमें यस कर देंगे। और यस करते हैं तो फिर कितने विद्यार्थियों को हमने इस एकेडमिक ईयर में कब उपलब्ध करवाई, वो मंथ हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और अगले बिंदु पर आ जाते हैं 1.53, नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल। तो यहाँ साथियों हम 4 असेसमेंट आयोजित करेंगे, SA1, SA2, SA3, SA4। इसके बाद यहाँ हमने 4 भर दिए हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ क्रिएट्रेशन रेफरेंस्ड आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये हमने कोई किया नहीं है इसलिए 0 ही है। वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो यदि आप TLM बनाते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए या कोई टूल्स बनाते हैं तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद है वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, क्लास परफॉर्मेंस, क्विज, डिबेट आदि। तो ये भी हम आयोजित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी कराते हैं, पोर्टफोलियो भी बनवाते हैं, वर्चुअल लैब्स यदि है तो ठीक है, नहीं तो क्लास परफॉर्मेंस है या क्विज है, जो भी आप कराते यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम। हार्ड स्पोर्ट, यहाँ साथियों हार्ड स्पोर्ट जो लर्निंग आउटकम में है कि विद्यार्थियों को कहाँ किन बिंदुओं में कठिनाइयाँ आ रही है। यदि कोई ऐसे बिंदु है, पाठ के ऐसे टॉपिक है या कोई ऐसे पाठ है जो बहुत ही हार्ड लगते हैं विद्यार्थियों को, तो वो बिंदुओं की संख्या यहाँ देनी है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। अगर ऐसी कोई विद्यार्थियों की ट्रेनिंग हुई है तो संख्या बढ़े, अन्यथा 0 रहने दें। यहाँ आप कोई भी जो है खाली नहीं छोड़ सकते, 0 तो भरना ही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट, तो ये भी यदि हुई है तो संख्या भरे, कितने विद्यार्थियों ने ली है, नहीं तो 7 नेक्स्ट करें। अब है PGI इंडिकेटर्स, वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो ये सभी स्कूलों में बना हुआ है, इसके लिए आपको जो है यस करना है। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, ये यदि आपने करवाई है सेफ्टी ऑडिट तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो ये भी करवाई तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। विद्यालय भवन कैसा है उसकी ऑडिट हम करवाते हैं। वेदर CCTV कैमरा आर अवेलेबल इन स्कूल, यदि आपके स्कूल में CCTV कैमरा है तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो अग्निशामक उपकरण है वो आपके विद्यालय में है या नहीं, तो ये सभी विद्यालयों में है, MDM रूम में भी ये होता है, तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दे। वैसे इसे खरीदने के आदेश है। डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, तो किसी न किसी टीचर को हमने विद्यालय में
ऐसा जो है नोडल टीचर बना रखा है, तो इसको यस करना है। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये साथियों हम विद्यार्थियों को जो है इसके बारे में बताते रहते हैं, जब भी कोई पार्ट पढ़ाते हैं उस पार्ट में कोई ऐसा बिंदु आ जाता है या अलग से भी, तो इसमें यस करना है। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज ब्रिंग थॉट एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, तो ये भी है, यस करना है। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। यहाँ साथियों ग्रांट से मतलब है कि कितनी लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो ग्रहण की है। तो यदि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक या शिक्षिका जो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेके आए हैं और फिर कितनी लड़कियों को उन्होंने सिखाया, तो आप यस कर दें, और यस करते हैं तो फिर यहाँ उन लड़कियों की संख्या बढ़ दें। इसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइन ऑन डिस्प्ले बोर्ड, तो ये भी आपको करनी ही है, यस करना है। वेदर ऑल टीचर्स हैव रिसीव्ड ग्रांट फॉर वर्किंग एज फर्स्ट लेवल काउंसलर फॉर गवर्नमेंट स्कूल, तो सभी जो शिक्षक है उन्होंने ये एक तरह की ट्रेनिंग है फर्स्ट लेवल काउंसलर की, वो ग्रहण कर रखी है, तो ये यस करना है। अब किस प्रकार की काउंसलिंग की है? गाइडलाइंस, सैनिटाइजेशन, अवेयरनेस और फॉर स्टूडेंट एंड कम्युनिटी, प्रोविजन फॉर टॉकिंग फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट, सजेशन, कंप्लेंट बॉक्स, प्रोवाइड कॉपीज, सेफ्टी गाइडलाइन ऑफ द स्टूडेंट, तो इन सभी में यस आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर एनश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर, तो ये जो जांच है जो विद्यार्थियों की हो, विद्यालय की हो, एसएमसी, पेरेंट्स, सीनियर स्टूडेंट या सीनियर गर्ल्स स्टूडेंट के द्वारा कितनी बार की है, या आपने एक बार की है, 2 बार की है, जो भी संख्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो लगभग पीटीएम में ये करते ही हैं। अब है पीजीआई एंड अदर इंडिकेटर्स, इसमें वेदर द स्कूल सर्व्ड मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डे, तो जितने भी वर्किंग डे हम उसमें मिड डे मील सर्व करते हैं, यस भरे। यदि यस करते हैं तो मिड डे मील सर्वड इन ए स्कूल एप्लीकेबल टू स्कूल हैविंग एलिमेंट्री डे लेवल, तो यहाँ आपको टोटल नंबर भरने हैं। यहाँ हम जो मिड डे मील विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड इन ए स्कूल, यहाँ आपको आपका देखना होगा कि आपने जो एप्लीकेबल टू स्कूल हैविंग एलिमेंट्री लेवल, यानी प्राइमरी में या मिडिल में जो एलिमेंट्री स्कूल है, एलिमेंट्री 8वीं तक ही ये चलता है, तो यहाँ आपने टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन विद्यार्थियों को मिड डे मील सर्व किया, तो ये पूरे साल के जो वर्किंग डेज है वो आपको यहाँ लिखने हैं। ये मैंने एक बार ऐसे ही लिख के सेव किया है। नंबर ऑफ टीचर्स वो आधार एनी यूनिक आईडी सीडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, सभी शिक्षकों का जो आधार है वो सीडेड है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पर, तो जितने शिक्षक हैं उनकी संख्या बढ़ दे। हैज स्कूल एवोल्यूशन बीन कंप्लीटेड, तो ये भी सभी को करना होता है, ये यस करें। इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल, तो ये सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, यस करें। इन द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, तो ये भी हम सभी को दे रहे हैं विद्यार्थियों को, यस करें। इज योर स्कूल एन एग्जाम्पलर स्कूल, यदि आपका स्कूल ऐसा है जो बाकी स्कूलों के लिए एग्जाम्पल है तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद अदर इंडिकेटर, इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, यह हमें लगाना ही है, सभी शिक्षकों का जो संस्थापन विवरण है, यस करें। हैज द स्कूल एडॉप्टेड इनिस्टेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, अगर ये आपका विद्यालय इस मॉड्यूल में है तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस ए सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली,
यदि आप इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस विद्यार्थियों की लेते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसी प्रकार जो शिक्षकों की भी इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस लेते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूट यूथ क्लब, ये सभी में बना हुआ है, यस करें। इको क्लब में यस करना है। और आइडेंटिटी कार्ड सभी शिक्षकों के बने हुए हैं। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SS सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेंड, तो ये यदि आपने प्राप्त किया है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो ग्रांट है वो हमें यहाँ भरनी है, कौन सी ग्रांट कितनी आई है और कितनी खर्च की है। साथियों, अब हम पहुँच गए हैं अगले भाग पर 2.1, जिसमें हमें फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इन स्कूल जो हैं उनका विवरण भरना है, जिसमें स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, तो प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग है, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो हमारे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट है, तो यहाँ हम वह सेलेक्ट करेंगे। आपके जो भी लागू होता हो आप सेलेक्ट कर लें। टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्कूल। यहाँ साथियों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर स्कूल है और कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 किसी अन्य बिल्डिंग में संचालित हो रही है। जैसे आप जानते हैं कई स्कूलें मर्ज हुई है और मर्ज होने के बाद एक स्कूल हो गई है, लेकिन हो सकता है 1 से 5 या 1 से 8 अलग बिल्डिंग में ही चल रही हो, तो यहाँ एक्टिव ब्लॉक है वो 2 होंगे। और यदि आपके पूरी कक्षा 1 से 5 हो स्कूल, या 1 से 8 हो, या 1 से 10 या 1 से 12 एक ही भवन में संचालित हो रही है, तो आपको यहाँ जो ब्लॉक की संख्या है वो एक ही भरनी है। और अलग अलग संचालित हो रही है तो ही जो ब्लॉक है वो अलग अलग भरने हैं। ये नहीं है कि एक ही 4 दीवारी के अंदर एक कोने में 4 कमरे बने हुए हैं, दूसरे कोने में 4 कमरे बने हुए हैं, तो आप उनको अलग अलग ब्लॉक दिखा दें। तो यहाँ एक आ जाएगा या 2, जो भी आपके लागू होते हों वो करें। इसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मेंशन्ड अबाउट नंबर ऑफ, तो अब इसमें जो आपने ब्लॉक बताए हैं उसमें पक्की बिल्डिंग है, पार्शियली पक्की है, कच्ची है, टेंट है, डाइलैपिडेटेड है, या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आपको यहाँ दर्शाना है। तो जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक में है और एक ब्लॉक में पक्की है, तो यहाँ भी आपको फिर एक ही लिखना है। इसके बाद यहाँ आप इसका जो निर्देश है वो भी देख सकते हैं। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल स्कूल के बनी हुई है, अगर पक्की है तो पक्की करें, पक्की है लेकिन कहीं जगह से टूटी हुई है तो ये सेलेक्ट करें। बारबेड फायर फेंसिंग, यानी आपने कोई तारबंदी कर रखी है तो वो सेलेक्ट करें। एजेज है, नो बाउंड्री वॉल है, अदर है, पार्शियल है, जो भी आपके लागू होती हो वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यहाँ जो है क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, यानी पढ़ाई के लिए कितने रूम काम में लिए जा रहे हैं। तो प्री प्राइमरी है तो यहाँ भरें, प्री प्राइमरी नहीं है तो पहले से हाइड है, प्राइमरी के कमरे यहाँ भरें और अपर प्राइमरी के यहाँ भरें। जैसे हमारे जो प्राइमरी है कक्षा 1 से 2 एक साथ बैठती है एक कमरे में, 3 4 एक साथ बैठती है एक कमरे में, और 5वीं अलग, तो यहाँ 3 कमरे हो जाएंगे। और अपर प्राइमरी है 6 7 8 अलग अलग है तो इसके भी 3 कमरे हो जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ जो कमरों की संख्या है जो आपके है वो भरनी है। अगर कोई कमरा ऐसा है जो यूज नहीं आ रहा है, टूटा फूटा है, तो वो आप यहाँ दर्शा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, तो ये जो है नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई नवनिर्मित हो रहे हैं वो यहाँ दर्शा दें। और नंबर ऑफ क्लासरूम इन डेलुपिटेड कंडीशन, यानी जीर्ण शीर्ण है, क्षतिग्रस्त है, तो वो यहाँ दर्शा दें। लेकिन जो भी कमरे की संख्या है वो यहाँ जो आप दर्शाएंगे, पक्का, पार्सली पक्का, ये मिलान होनी चाहिए ऊपर और नीचे। अगर मिलान नहीं होगी तो ये डाटा सेव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 6 कमरे हैं, 6 पक्के हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप इसको यहाँ दर्शा दें।
माइनर रिपेयरिंग है तो उस भाग में दर्शाएं। टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम। अब क्लासरूम के अलावा कितने रूम है, जैसे एक ऑफिस हो सकता है, एमडीएम का रूम हो सकता है, या कोई लाइब्रेरी का रूम हो सकता है, वो आपको टोटल नंबर यहाँ दर्शाने हैं। अब यहाँ जो आपने जो है कमरों की संख्या है इस भाग में जो भी है वो सेम आनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट, डाटा मिसमैच होंगे तो ये सेव नहीं होगा। डज द स्कूल हैव टॉयलेट। टॉयलेट तो सभी स्कूलों में होंगे इसलिए यस ही करना है आपको। डिटेल्स ऑफ टॉयलेट या यूरिनल, तो यहाँ आपको जो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए टोटल कितने टॉयलेट्स बने हुए हैं और उनमें से फंक्शनल कितने हैं उनकी संख्या आप भरनी है। अब इसमें जैसे नंबर ऑफ टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, ये CWSN फ्रेंडली टॉयलेट के अलावा पूछा है और ये पूछा है CWSN का। यदि है तो इसमें भरे, नहीं जीरो रहने दे, यहाँ टोटल आ जाएगा। इसके बाद यूरेनल्स है तो यूरेनल्स की संख्या भी आपको वर्किंग और टोटल जो है यहाँ भरनी है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट गिवन इन टेबल 2.5 हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट। तो आपके टॉयलेट में यदि रनिंग वाटर अवेलेबल है तो कितने में अवेलेबल है वो संख्या आपको यहाँ भरनी है। पानी फिटिंग की हुई है, पानी की सुविधा है वो आप यहाँ भर दें। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप, कितने टॉयलेट यूरिनल में है वो भी आपको यहाँ भरनी है। तो इसमें यस ही आएगा क्योंकि आपको इसके लिए बजट जो है CSG में स्वच्छता के लिए अलग से मिलता है, 10% उसमें खर्च कर सकते हैं, साबुन वगैरह जो भी है। वेदर इंसिनरेटर इज अवेलेबल गर्ल्स टॉयलेट, यदि आपके है तो यस करें अन्यथा नो कर दें, और यदि है लेकिन फंक्शनल नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमिसाइज, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है तो यस करें अन्यथा नो करें। तो ये भी लगभग स्कूलों में होगी। यदि यस है तो किस तरह की सुविधा है, हेड पंप है, प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड वेल है, टैप वाटर है, पैकेज बोतल है या अदर है, तो उसमें आपको यस या नो जो भी आपके लागू होता है वो करना है। यहाँ अवेलेबिलिटी है और यहाँ फंक्शनल है। जैसे मान लीजिए हैंडपम्प तो है तो यस कर दिया लेकिन वो फंक्शनल नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद आगे है अगर वाटर प्यूरिफायर या RO लगा हुआ है तो यस करें अन्यथा नो करें, जो भी आपके लागू होता हो। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड, टेस्टिंग लैब से आपने टेस्टिंग करवाई है तो यस करें अन्यथा नो रहने दें, नो कर दें। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी लगभग सभी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के आदेश है, यदि आपके स्कूलों में है तो यस करें अन्यथा नो कर दें। इसके बाद वाटर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी मध्याह्न भोजन जो बच्चे करते हैं उससे पहले साबुन से हाथ धोते हैं या नहीं धोते, तो इसमें भी यस ही आएगा। और वॉश पॉइंट कितने हैं, नल कितने लगे हुए हैं वो संख्या आपको यहाँ देनी है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी लगभग सभी स्कूलों में है तो इसको यस करना है, यदि नहीं है तो नो करें। सोलर पैनल यदि आपके स्कूल में है तो यस करें अन्यथा नो कर दें। वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर, अब लाइब्रेरी तो सभी स्कूलों में है क्योंकि लाइब्रेरी की पुस्तकें आपको मिली हुई होंगी तो इसमें यस करना है। फिर नंबर ऑफ बुक्स भी आपको भरनी है और किस प्रकार की टोटल नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम NCERT NBT और अदर पब्लिशर, तो वो संख्या भी आपको यहाँ देनी है। फिर बुक बैंक ये होता है कि कई स्कूलों में हम जो हैं विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक रखते हैं, वहाँ उनको जो पुस्तकें हैं वो खरीद सकते हैं, कॉपी किताबें खरीद सकते हैं। तो यदि आपने बना रखा है तो यस कर दें अन्यथा नो कर दें और उसमें क्या सामग्री है। या बुक बैंक में ये भी लिखा जाता है कि जो हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती है वो भी आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। रीडिंग कॉर्नर यानी बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था। अब यदि लाइब्रेरी रूम नहीं है तो फिर वो पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए आप इसमें नो भी कर सकते हैं। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, तो कई स्कूलों में है उन्हें यस करना है, नहीं है तो नो कर दे। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर, ये सभी स्कूलों में आता है न्यूज़पेपर मैगजीन तो यस करना है। इसके बाद इधर जो ऑप्शन है
इनमें वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंसेज ऑफ स्कूल फैसिलिटी। यदि आपके विद्यालय में भूमि है जिस पर आप और कमरे बना सकते हैं और कितनी आपको आवश्यकता है वो आपको यहाँ भरने हैं। जैसे लैंड है, यस कर दें, और कितने कमरों की आपको आवश्यकता है वो यहाँ दे दें, ताकि जब भी बजट जारी हो, यदि विभाग को लगे आपके स्कूल को 1 या 2 कमरे देने चाहिए तो वो दे देंगे। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटी, तो साथियों प्लेग्राउंड सभी स्कूलों में है, चाहे अलग से नहीं बना हुआ हो, स्कूल भवन में ही विद्यार्थी खेलते हों, तो आपको इसमें यस ही करना है। अब इफ़ नो, यदि आप नो करते हैं तो फिर यहाँ क्या अरेंजमेंट है आउटडोर इंडोर गेम्स के या एक्टिविटीज़ के, वो आपको यस नो दिखाना होगा। हेल्थ चेकअप जो है साल में एक बार विद्यार्थियों का होता है, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। और हेल्थ चेकअप जो है कितनी बार जो है स्कूल में आपने आयोजित किया, 1 बार 2 बार, वो संख्या आपको यहाँ भरनी है। हेल्थ चेकअप पैरामीटर, तो यहाँ आपने क्या क्या चेक किया, हाइट, वेट, आइज, डेंटल, थ्रोट, जो भी आपने चेक किया यस कर दें, और अगर नहीं आयोजित हुआ है तो नो कर दें। डिवर्मिंग टैबलेट गिवन, ये इस बार दी गई है तो एक जो डोज है वो दे चुके हैं, यस कर दें। आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये भी हम हर महीने जो है मंगलवार को दे रहे हैं, इसमें भी यस करना है। एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो जब भी स्वास्थ्य जांच होगी रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, तो यस आ जाएगा। नहीं हुई है जांच तो नो कर दें। थर्मल स्कैनर, ये लगभग सभी स्कूलों में मिल जाएगा क्योंकि कोरोना में सभी ने ये खरीदा था। फर्स्ट एड फैसिलिटी भी सभी स्कूलों में होनी ही चाहिए, तो यस आएगा। इज एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, तो इसमें साधारणतः जो मेडिसिन है हम रखते ही हैं। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिट, तो रैंप यदि स्कूल में बना हुआ है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। और उस रैंप पे जो पाइप लगाते हैं हम ताकि बच्चा पकड़कर उस पर चढ़ सके, वो है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, ये जो है अगर है आपके स्कूल में विशेष शिक्षक, तो यदि पूरा टाइम है आपके स्कूल में या क्लस्टर लेवल पर है, कभी कभार आपके स्कूल में आते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, किचन गार्डन के भी आदेश सभी स्कूलों में हैं और ये आपको यस करना है यदि आपने बना रखा है, नहीं बना रखा है तो नो कर दे। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल स्कूल, किचन शेड भी अगर एमडीएम का रूम बना हुआ है तो उसमें है, यस कर दें। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन, तो ये प्रत्येक क्लासरूम में आपको जो है डस्टबिन रखने ही है, टॉयलेट में भी रखने हैं, इसके लिए जो स्वच्छता का बजट आपको मिलता ही है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, ये यदि है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें, और यहाँ संख्या फर्नीचर की भर दें। इसके बाद नेक्स्ट करें और अगले सेक्शन पे आ जाएं। 2.19 डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, तो यहाँ यदि स्कूल के संस्था प्रधान के लिए अलग से ऑफिस रूम है तो आप यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, ये यदि है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद नीचे डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग लेबोरेटरीज फॉर हायर सेकेंडरी लेवल, तो ये चूंकि 8वीं स्कूल है इसलिए पहले से ही डाटा कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होगी तो आएगा डाटा। इसके बाद डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें, और यदि है और फंक्शनल नहीं है तो 3 नंबर सेलेक्ट करें। साइंस किट है, ये यदि है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। हो सकता है टूटा फूटा हो, फंक्शनल नहीं हो, तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है। मैथ्स किट है, ये भी हो सकता है हो और काम में नहीं आ रहा हो, ख़राब हो गया हो, तो आप इसमें 3 नंबर भर सकते हैं, अन्यथा है तो 1 और बिल्कुल नहीं है तो 2। बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये बहुत ही कम स्कूलों में होगी, तो है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें और इसको सेव कर दें, और सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ हम देखते हैं साथियों कि जो लास्ट 2.20
22 से 2.27 बिंदु वो हमारे सामने आ गया है। कंप्यूटर या डिजिटल इक्विपमेंट का स्टेटस, इसमें यदि आपके स्कूल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग, ये जिन भी स्कूलों में लैब है आईसीटी की वहाँ होंगे, तो इसमें आपके प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी जो भी आपके हैं उनकी आपको संख्या देनी है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल और नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है 3, तो यहाँ 3 भर दें, उनमें से एक ही चालू हालत में है तो एक यहाँ भर दें, जो है बाकी जो फंक्शनल नहीं है वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको जो स्कूल है इंटरनेट फैसिलिटी है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें, और फिर किस तरह की फैसिलिटी है यह आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इधर जो है इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर लैब है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। अगर आप लैब है और एक्सेस करते हैं डिजिटल कंटेंट विद्यार्थियों के लिए तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। एक्सेसिव टीच बेस्ट सॉल्यूशन फॉर CWSN है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। DTH या टीवी चैनल है, जैसे कई स्कूलों में DTH लगी हुई है, वहाँ VC की सुविधा है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। फिर स्कूल है डिजिटल लाइब्रेरी तो ये है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इस तरह से आप ICT लैब है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें और इसे सेव कर दें और फिर आप बैक टू डैशबोर्ड आ जाएं। तो यहाँ साथियों इस वीडियो में हमने 1.1 से 2.27 तक के जो सभी बिंदु हैं उनके बारे में जान लिया है। आप आसानी से इन्हें भर पाएंगे। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी डाटा भरें वास्तविक भरें, क्योंकि अब समसा के द्वारा यूडाइस हो या शाला सिद्धि हो इनकी ऑडिट करवाई जाती है। जो भी टीचर आपके यहाँ लगाया जाएगा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए वो आपके रिकॉर्ड से मिलान कर इसे वेरीफाई करेंगे, इसलिए गलत डाटा नहीं भरें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।